Good morning, students. Today we are going to discuss about life cycle of a silk moth. In last video, we have studied about silk fiber. Okay, advantages of silk fiber. So in this topic, we will study about silk moth. तो आपको पता है कि सिल्क फाइबर हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है. लास्ट वीडियो में भी हमने स्टडी किया था. ओके तो अगर सिल्क वॉर्म से मिलता है तो इसीलिए हमें क्या करनी पड़ेगी, सिल्क वॉर्म की पहले डीपली स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन से पार्ट से मिल रहा है, कहाँ से हम उसको कैसे उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके तो ये सब स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल को ही स्टडी करना पड़ेगा सबसे पहले. सिल्क वॉर्म स्पिन सिल्क फाइबर्स एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल. कि ये नहीं है कि सिल्क वॉर्म्स कभी भी मतलब किसी भी टाइम आप क्या कर सकते हो, सिल्क वॉर्म से फाइबर्स को निकाल सकते हो. ओके फाइबर्स वहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. नहीं, ऐसा नहीं है. क्यों नहीं ऐसा? बिकॉज सिल्क वॉर्म की एक पर्टिकुलर स्टेज होती है. ओके कि पर्टिकुलर उसकी स्टेज होती है कि इस टाइम पे ही वो क्या कर सकता है, आप मतलब वो फाइबर्स दे सकता है. अभी उसके अंदर से आप फाइबर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. ओके तो उसकी लाइफ साइकिल के अंदर देखो फॉलोइंग स्टेजेस होती हैं. उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन से, जब आप डीपली स्टडी करोगे कि कौन सी स्टेज में फाइबर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके तो इसके अंदर आपकी कितने पार्ट्स, कितने स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस में हमने डिवाइड किया हुआ है किसको, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ. सिल्क मोथ की आपकी ऐसी लाइफ साइकिल है जो कितने स्टेजेस में होती है, 4 स्टेजेस में होती है. फर्स्ट आपकी एग स्टेज. ओके कौन सी स्टेज है फर्स्ट आपकी? एग स्टेज. सेकंड स्टेज कौन सी आपकी? लार्वल स्टेज. एंड थर्ड स्टेज कौन सी आपकी? प्यूपल स्टेज. एंड फोर्थ स्टेज कौन सी आपकी? एडल्ट स्टेज. ओके तो देखो हमारी फर्स्ट कौन सी? एग स्टेज, लार्वल स्टेज, प्यूपल स्टेज, एडल्ट स्टेज. ओके देखो हमने सिल्कवॉर्म की बॉडी को कैसे मतलब कैसे उसकी लाइफ साइकिल को, जितनी उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, मतलब उसके बर्थ से लेके उसकी डेथ तक. ओके जितने दिन सपोज करो वो कितने दिन, मतलब सपोज कर लो कि वो 100 डेज ही क्या कर पा रहे हैं, लीव कर पा रहा है. ओके तो 100 डेज में से कि एक तो उसका बर्थ हुआ, 0 से लेकर डेथ तक उसके पास कितने हैं, 100 डेज है. हमने उसको डिवाइड कर दिया कि इतने दिन ये करेगा, इतने दिन मतलब ऐसी इसकी इतनी स्टेज रहेगी, इतनी स्टेज रहेगी. जैसे आप क्या करते हो, अपना टाइम टेबल डिवाइड करते हो कि हम मेरे पास 3 डेज़ है, ठीक है, एक दिन मैं ये स्टडी करूँगा, एक दिन मैं ये स्टडी करूँगा, एक दिन मैं ये, या फिर इस डे में मैं ये 1 हार ये काम करूँगा, 1 हार टीवी देखूँगा, 2 हावर स्टडी करूँगा. ओके तो ऐसे ही सिल्कवॉर्म की लाइफ साइकिल को भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि इसको इतने दिन ये काम करना होता है, इतने दिन इसकी लाइफ साइकिल में ये स्टेज आएगी, इतनी लाइफ साइकिल में ये स्टेज आएगी. या फिर जैसे हम ह्यूमन बींग्स में स्टडी करते हैं कि पहले क्या होता है, छोटा सा बेबी होता है. ओके उसके बाद वो मतलब उसमें धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है. ग्रोथ के बाद वो मतलब बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, फर्दर वो स्कूल जाता है ना, चलना स्टार्ट कर देता है अपने पैरों पे. तो ये सब मतलब लास्ट में वो क्या हो जाता है, फिर मतलब एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ओके तो ऐसे ही हमने इसकी बॉडी को भी कैसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. तो फर्स्ट स्टेज हमारी एग स्टेज. ओके फर्स्ट एग स्टेज के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो एग्स के नाम से ही पता चल रहा होगा आपको. ओके तो एग्स के नाम से कुछ तो आपको यहीं से नेम ही इंडिकेट कर रहा है हमारे स्टेज का. तो देखो इसके अंदर द फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट. ओके मलबरी के प्लांट पे. मलबरी प्लांट कौन सा होता है पता है आपको? मलबरी होता है आपका सहतूत. ओके तो इसमें जो फीमेल सिल्क मोथ है, ओके फीमेल नॉट मेल, जो हमारी फीमेल सिल्क मोथ है वो क्या करती है, कितने एग्स देती है, 100 ऑफ एग्स देती है. ओके कम से कम 100 ऑफ एग्स देती है वो. किसकी लीव्स में? मलबरी प्लांट की लीव्स के ऊपर. ओके लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट. ओके दे हैच इन अबाउट 17 to 14 डेज. कि वो क्या 17 to 14 डेज लग जाते हैं उनको इस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए. ओके तो नेक्स्ट स्टेज कौन सी हमारी? लार्वल स्टेज. कौन सी नेक्स्ट स्टेज हमारी?
लार्वल स्टेज। अब इस स्टेज में देखो क्या होता है, देखो फिर इसमें क्या होता है कि 17 to 14 डेज, यानी एग से जब हमारा किस में गया कि जो हमारे देखो पहले क्या थे एग्स, एग्स से हमारा किस में कन्वर्ट हुआ, लार्वा में। ओके, तो जब एग से लार्वा में कन्वर्ट हुआ तो कितने डेज लगे उसको, 17 to 14 डेज। तो 17 to 14 डेज के बाद तो हमारा वो किस में कन्वर्ट हो गया, लार्वा में कन्वर्ट हो गया। कौन, एग्स। ओके, एग्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको हम सिंपल बोल सकते हैं एग्स हैच इनटू लार्वा, कि एग्स हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लार्वे के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो वो क्या बन जाते हैं, अब हमारे सिल्क की वो किसके थे, हमारे एग्स सिल्क वॉर्म के ही थे, जो किसने किए थे, जो किसने ले किए थे, फीमेल सिल्क मोथ ने ले किए थे, किसके ऊपर, लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट। हैच का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक होना, कि जो हमारे एग्स है क्या ब्रेक हो जाते हैं, किस में, मतलब ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो ऐसे ऐसे मतलब एग्स ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे और उनमें से क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगा, लार्वा। ओके, एग्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे लार्वा में। तो इस टाइम पे जो हमारा लार्वा है वो क्या करता है, फीडिंग करना स्टार्ट कर देता है। ओके, फीडिंग करना स्टार्ट कर देता है किस पे, फीडिंग ऑन लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट, की मलबरी प्लांट की लीव्स पे क्या करना स्टार्ट कर देता है, वो फीड करना स्टार्ट कर देता है। ओके, और क्या हो जाता है, साइज़ भी ग्रो हो जाता है उसका, मतलब वही है, फीडिंग स्टार्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, साइज़ भी उसका लार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। कितना टाइम लग जाता है उसको, 3 to 4 वीक्स में उसका साइज़ ग्रो हो जाता है। ओके, 3 to 4 वीक्स लग जाते हैं। और इस टाइम पे क्या करता है लार्वा, अपने स्किन को शेड्स करता है। द लार्वा शेड्स its skin 4 times during this phase, larval phase. Okay, as it grows in size, कि जैसे जैसे वो क्या करता रहता है, साइज में ग्रो होता रहता है, तो उस टाइम पे वो अपने लार्वल क्या करता है, अपनी स्किन को 4 टाइम शेड्स करता है। शेड्स मतलब रिमूव करना। ओके, कि रिमूव करता है अपने स्किन को। देखो आपने जैसे स्नेक देखा होगा ना, स्नेक क्या करता है, जहाँ पे रहता है वहीं पे क्या कर देता है, मतलब थोड़े दिन के बाद उसकी भी कुछ लाइफ स्टेज ही होते हैं, कोई कुछ टाइम फिक्स्ड होता है, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, अपनी जो उसकी स्किन है, स्किन को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। या फिर किससे, प्रीडेट, ये ऐसा क्यों करता है, प्रीडेटर से बचने के लिए करता है स्नेक। प्रीडेटर्स क्या, कि जो उसको ईट करना चाहते हैं, ठीक है, उनको पता है स्नेक यहाँ है इस टाइम, तो वो क्या करेगा, अपनी स्किन को रिमूव कर देगा। ठीक है, स्किन को रिमूव करके वहाँ छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे उनको पता नहीं, मतलब अगर कोई प्रीडेटर्स आएगा उसको देखने के लिए तो उन्हें क्या लगेगा कि यहाँ स्नेक मतलब है, लेकिन वो क्या था, है तो सिर्फ स्नेक की बॉडी की कवरिंग। ओके, वो वहाँ से जा चुका है। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, लार्वा भी क्या करता है कि अपनी 4 टाइम्स स्किन को क्या करता है, रिमूव करता है। बट इसका ऐसा कुछ नहीं होता कि प्रेडेटर से बचने के लिए, बस एक मतलब क्या करता है, अपनी स्किन को रिमूव करता है अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए। ओके, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माउल्डिंग। क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को, माउल्डिंग। माउल्डिंग क्या होता है, शेड्स के अपनी स्किन को रिमूव कर देना, अपनी स्किन की आउटर कवरिंग को रिमूव कर देना। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, माउल्डिंग। तो नेक्स्ट क्या होता है कि 3 to 4 वीक्स के बाद, यानी 21 to 28 डेज के बाद, लार्वल स्टेज के बाद हमारा जो लार्वा है वो नेक्स्ट किस स्टेज में पहुंच जाता है, प्यूपल स्टेज में। ओके, कौन से स्टेज में आ जाता है नेक्स्ट हमारा लार्वा, प्यूपल स्टेज में। अब इस स्टेज में क्या होता है, कैटरपिलर हमारा जो हमारा लार्वा है, या फिर कैटरपिलर भी बोल सकते हैं हम उसको, कि कैटरपिलर है जो हमारा वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है। ओके, और ये क्या करना स्टार्ट कर देता है, स्टॉप कर देता है फीडिंग। देखो इस स्टेज पे तो उसने क्या की थी, स्टार्ट की थी फीडिंग, इसने यहाँ पे क्या किया था, स्टार्ट फीडिंग की थी। ओके, लेकिन यहाँ पे इस स्टेज में, नेक्स्ट स्टेज में वो क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है फीडिंग को। ओके, स्टॉप फीडिंग ऑन लीव्स, की लीव्स पे फीडिंग स्टॉप कर देता है, और किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, प्यूपा में। ओके, प्यूपा स्टेज में, प्यूपल स्टेज को हम प्यूपा बोलते हैं।
तो इसके बाद प्यूपा क्या करता है, मतलब जो हमारा सिल्कवॉर्म की ही लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम, कि एग से हमारा सिल्कवॉर्म कैसे बना, वो प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम। ओके, तो इसके अंदर क्या गया, प्यूपा ने क्या सिक्रीट किया, प्यूपा सिक्रीट्स ए थिन कंटिन्यूस फिलामेंट लाइक सब्सटेंस। देखो, द प्यूपा secretes a thin continuous filament like substance from its salivary glands, कि उसके जो माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लास्ट चैप्टर में आप रीड कर चुके हो कि एनिमल्स के माउथ के अंदर कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो वह क्या सिक्रीट करती हैं, थिन कंटिन्यूस फिलामेंट लाइक सब्सटेंस, की बिल्कुल थिन होता है, फिलामेंट लाइक मतलब बिल्कुल पतला सा, थिन सा। ओके, फिलामेंट जैसे बल्ब में होता है ना, फिलामेंट्स स्टडी किया था आपने 6th क्लास में। तो फिलामेंट लाइक क्या सिक्रीट करता है, एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जो मतलब किससे करता है, सलाइवरी ग्लैंड से। ओके, द सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स दैट हार्डन्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, कि ये सब्सटेंस हमारा किससे कंसिस्ट होता है, किससे बना होता है, प्रोटीन से। ओके, और जब आप उस प्रोटीन को किसके, एयर के अंदर लेके जाते हो तो वो क्या वैसा बन जाता है, हार्ड बन जाता है। ओके, तो मतलब जब ये सिक्रेट करेगा, अगर आपने माउथ से बाहर निकाल दें तो वो प्रोटीन प्रेजेंट है उसके अंदर, जब वो एयर की प्रेजेंस में आएगा तो कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ओके, और यही हमारा हार्ड सब्सटेंस लास्ट में किस में कन्वर्ट होता है, सिल्क फाइबर में। ओके, देखो कि हमारा लार्वा क्या करता है, प्यूपल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, फीडिंग को स्टॉप कर देता है, मैच्योर हो जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइम वो अपने माउथ की सलाइवरी ग्लैंड से क्या सिक्रेट करता है, एक सब्सटेंस सिक्रेट करता है जो किससे बना होता है, प्रोटीन से। ओके, जब उस प्रोटीन्स को आप एयर के अंदर रिलीज़ करेगा, जब वो ठीक है रिलीज़ करेगा तो ये कैसा बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा, हार्ड होता चला जाएगा। ठीक है, जितनी एयर उसके अंदर पास होती जाएगी उतना वो हार्ड बनता जाएगा, और उसी से फर्दर क्या बन जाता है, हमारा सिल्क फाइबर। ओके, द pupa swings its head from side to side in the form of figure of 8 and spin itself in case of a case of silk fiber called a cocoon। देखो, ये क्या करता रहता है कि अपने माउथ के अराउंड उसकी एक लेयर बनाता रहता है। ठीक है, मान लो ये हमारा सिल्क वॉर्म था, ठीक है, तो इसके ये माउथ है, तो माउथ के अराउंड उस फाइबर को कैसे ऐसे स्पिन करता रहता है। ओके, जैसे हमारा 8 होता है ना, 8 के ऐसे ऐसे क्या करता रहता है, उसको अपने माउथ के अराउंड क्या करता रहता है, उसको स्पिन करता रहता है, मतलब उसको सर्कल करता रहता है। और उसको जो ये लास्ट में जो हमारी 8 की फिगर बन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोकून। तो इसे ले बोलते हैं कि सिल्कवॉर्म जो हमारा मिलता है वो किससे मिलता है, कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म से मिलता है फाइबर, हमारा सिल्क फाइबर। ओके, कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म से। द कलर ऑफ कोकून डिपेंड्स ऑन व्हाट द सिल्कवॉर्म इट्स। तो इसी से हमारा फाइबर बन रहा है। ठीक है, जितना ये ज़्यादा स्पिन होता रहेगा उसकी बॉडी के अराउंड उतना ही ज़्यादा हमें फाइबर मिलता रहेगा। तो इसका कलर किस पे डिपेंड करता है कि वो किस कलर का होगा, कि हमारा फाइबर वाइट कलर का है, ग्रीन कलर का है, रेड कलर का। ओके, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि जो हमारा कोकून की जो हमारा सिल्कवॉर्म क्या ईट कर रहा है। ओके, कलर किस पे डिपेंड करेगा कि जो इसने ईट किया, बट मोस्टली तो वो क्या कर रहा है, ग्रीन लीव्स पे ही ईट कर रहा है मलबरी प्लांट की, तो इसलिए मोस्टली हमारा किस कलर का ही मिलता है, हमारा सिल्क फाइबर ग्रीन कलर का ही मिलता है। ओके, नेक्स्ट इस सारी प्रोसेस के बाद हमारा लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट स्टेज में। देखो, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें हमें सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है सिल्कवॉर्म की, तो कौन सी स्टेज है वो हमारी प्यूपल स्टेज। और किससे मिलता है, हमें कोकून से मिलता है सिल्क फाइबर। ओके, कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म। तो अब हमारा लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट स्टेज में। ओके, तो एडल्ट स्टेज में क्या होता है, द प्यूपा कंटिन्यूज टू डेवलप इनसाइड द कोकून फॉर अबाउट 15 डेज, कि जो हमारा प्यूपा है वो कंटिन्यू करता रहता है डेवलपिंग 15 डेज तक। देखो कि 15 डेज़ के बाद हमारा लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्या बन जाता है इस टाइम पे, सिल्क मोथ यानी सिल्क वॉर्म बन जाता है हमारा कंप्लीट इस टाइम पे। तो जो लाइफ साइकिल होती है, जब हमारा लार्वा किस में कन्वर्ट हो चुका होता है, मतलब प्यूपल स्टेज के बाद एडल्ट स्टेज में हमारा सिल्क वॉर्म बन चुका होता है, तो उस टाइम पे उसकी लाइफ स्पैन होती है वो सिर्फ कितने डेज़ की होती है, 3 to 10 डेज़ की। इस स्टेज में कन्वर्ट होने के बाद सिर्फ वो कितने दिन तक लाइव कर पाएगा, ओनली 3 to 10 डेज़। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, देखो हम स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन करें पूरी लाइफ साइकिल। देखो फीमेल ने क्या किया, एग्स ले किए, तो एग्स हमारे बाद में क्या हुई, एग्स में हैचिंग हुई यानी ब्रेक डाउन हुआ।
तो हैचिंग होने के बाद हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लार्वा में। ओके, लार्वा में कन्वर्ट हो गया। तो लार्वा में कन्वर्ट होने के बाद लार्वा क्या करता है, स्टार्ट फीडिंग। ठीक है, फीडिंग क्या करता है, स्टार्ट करता है। ओके, यानी ईटिंग करना स्टार्ट कर देता है लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट। तो उसके बाद क्या होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैटरपिलर। कैटरपिलर भी बोल देते हैं हम लार्वा को, कि और थोड़ी सी एडल्ट स्टेज में आ जाता है वो। ठीक है, तो उसके बाद कैटरपिलर के बाद क्या हो जाती है हमारी, कौन से स्टेज में आ जाता है, वो प्यूपल स्टेज में। कौन से स्टेज में, प्यूपल स्टेज में। और प्यूपल स्टेज में हमने फर्दर क्या किया था कि लार्वा यहाँ पे क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद वो क्या कर देता है, स्टॉप फीडिंग। ओके, फीडिंग क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। अब फीडिंग उसने स्टॉप कर दी, तो फीडिंग स्टॉप करने के बाद उसमें से क्या बनना स्टार्ट हो जाता है कि उसके माउथ से क्या एक सब्सटेंस रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन। तो जितना ज़्यादा प्रोटीन क्या रिलीज करेगा, और प्रोटीन एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो क्या बन जाएगा, हार्ड। और उसी से क्या बनता है, हमारा सिल्क फाइबर। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, प्यूपल स्टेज में हमारी क्या हो जाती है, उसके बाद कोकून फॉर्मेशन। उसी को हम क्या बोल रहे थे, कोकून फॉर्मेशन। ओके, और कोकून फॉर्मेशन के बाद हमारा लार्वा किस स्टेज में आ जाता है, एडल्ट स्टेज में। ओके, और एडल्ट स्टेज के बाद क्या हो जाता है, फिर उसकी एडल्ट मौत बन जाता है वहाँ पे। फिर उसकी सिर्फ लाइफ स्पैन कितने दिन की होती है, 3 to 10 days की। और उसके बाद क्या हो जाती है, उसकी डेथ। ओके।